हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका आज के नई क्लास में। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज सर्कल। ठीक है, पहले सर्कल को समझते हैं कि सर्कल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल क्या है एक्चुअली कि सर्कल अगर आप देखोगे तो इस तरीके का एक कर्व क्लोज फिगर होता है। ठीक है, तो क्लोज कर्व फिगर के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सा भी क्लोज कर्व फिगर हो तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट्स के थ्रू ये लाइन क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। तो अगर सर्कल की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ क्लोज कर्व फिगर। क्लोज कर्व फिगर मतलब इसका क्या है कि किसी भी एक सर्कल के अंदर जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं क्या कि डॉट्स का इसके अंदर क्या होता है कि डॉट्स जो है आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व तो क्लोज क्योंकि बन रहता है सर्कल। ठीक है, तो क्लोज कर्व फिगर है तो ये आपका हो जाता है क्या, सर्कल। अब लेकिन सर्कल के अंदर क्या है कि हम लोग एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, वो क्या है कि जैसे कि अगर सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से इसका जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये फिक्स डिस्टेंस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज अ फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस जो होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। यहाँ से सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक का जो चारों तरफ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबका सब इक्वल होगा, इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, और ये जो सेंटर से लेकर के, ठीक है, ये सेंटर से लेकर के और सर्कमफ्रेंस तक, ठीक है, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है, इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको आर से डिनोट किया जाता है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सर्कल के बारे में और भी चीज को भी डिस्कस करेंगे कि सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स बनते हैं वो क्या है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले देख लेते हैं क्या कि सर्कल को जो है, सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रीजन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो क्या होगी, देखो अगर ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है तो ये सर्कल का अंदर का जो पार्ट होगा, जो इनर पार्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो इनर वाला पार्ट है, इनर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनर पार्ट, इनर रीजन ऑफ सर्कल। ठीक है, इनर रीजन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्योंकि सर्कल के बाहर भी एक पार्ट है, ठीक है, सर्कल के बाहर भी पार्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं आउटर रीजन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सर्कल पर जो है ये बाउंड्री होती है सर्कल की। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि जो परिधि होती है सर्कल की, ये जो सर्कल है, ब्रेथ है, इसकी परिधि होती है, तो परिधि को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बाउंड्री रीजन। ठीक है, इस तरीके से ये जो है सर्कल का एक मतलब स्टार्टिंग बेसिक हो गया ये। अभी हम लोग देखते हैं क्या कि सर्कल के अंदर है क्या और कुछ इसके अंदर बनता है। अभी देखिए आपको एक चीज अभी सर्कल के अंदर तुरंत अभी बताया गया क्या कि सर्कल के अंदर कुछ बेसिक से इसके पहले पार्ट्स होते हैं, पहले उसके पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे अगर सर्कल का जो सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो ये रास्ता जाता है, ठीक है, ये लाइन जाती है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। ठीक है, अब रेडियस के बाद क्या है कि अगर रेडियस हो गया ये, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेडियस को डबल कर देते हैं, मतलब कि एक रेडियस इधर से भी बना सकते हैं, ये तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो दोनों रेडियस मिलकर के इस तरीके से एक जो है पूरा का पूरा एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, जो कि आपका ज्वाइंट हो जाता है कहां से कहां तक, जो सर्कमफ्रेंस है उसके दोनों तरफ से ये ज्वाइंट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर हिंदी में जो है इसको व्यास कहा जाता है और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी। ठीक है, और इसके अभी फॉर्मूलाज को हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं करके आगे डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में हम लोग जो है फॉर्मूला वगैरह लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक सर्कल के अंदर ये रेडियस हो गया,
रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि रेडियस सर्कल के अंदर जो है और भी कुछ पार्ट होते हैं। तो पार्ट होते हैं, वो पार्ट क्या होता है देखिए, अगर सर्कल के सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस तक गया तो रेडियस हो गया। अगर तो इस लाइन को अगर दोनों साइड से अगर ज्वाइन कर दिया गया तो डायमीटर हो गया। लेकिन अगर सेंटर से नहीं जाकर के अगर हम इस तरीके से इसको मिला दें या इस तरीके से मिला दें, ठीक है, या इस तरीके से मिला दें, यहां से यहां मिला दें, ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तो सर्कल के अंदर जो है तो कॉर्ड, तो अगर हम यहाँ से अगर चाहें तो ये इस तरीके से मिला दिए, ये भी कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिए तो ये भी कॉर्ड है, ये भी मिला दिए, ये भी कॉर्ड है। तो आप लोग इससे एक बेसिक आइडिया क्या लगा सकते हो कि एक सर्कल के अंदर जो है इनफाइनाइट कॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, बट इसके अंदर जो है अभी हम लोग और देखते हैं कि और क्या इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड के बाद हम लोग क्या देखते हैं, कॉर्ड के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि सर्कल के अंदर जो है अगर हम इस तरीके से ये वाला सिर्फ पार्ट देखें, मतलब यहाँ पे कंपास रख के और यहाँ से एक आर्क लगा दी, इस तरीके से एक आर्क लगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्क ऑफ सर्कल। अब आर्क ऑफ सर्कल के अंदर एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, तो थ्योरम के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो उसके पॉइंट्स को कैसे लिखते हैं, जैसे कि अगर ये मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हम दो पॉइंट्स को क्या करते हैं बना करके और उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है आर्क ऑफ सर्कल। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ए और बी पॉइंट है, ए बी अगर पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं तो आर्क को इंडिकेट करने का ये इसका साइन, इस तरीके से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अगर किसी थ्योरम में जो है वो ए बी लिखा हुआ और उसके ऊपर इस तरीके से ये बना हुआ है, तो आप लोग समझ जाओगे क्या कि ए और बी के बीच में क्या है, एक आर्क जो है वो बनाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें क्या समझने वाली बात है, तो आर्क के अलावा इसमें आता है एक सेगमेंट। ठीक है, तो अब सेगमेंट को समझने के लिए देखिए क्या है कि जैसे कि अगर अभी हम लोगों ने सीखा क्या, ये तो आर्क हो गया, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्रेस करके इस पर समझते हैं क्या। जैसे कि एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, अब यहाँ पर एक जो है कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड बनाता है और कॉर्ड बनाने के बाद क्या हो कि कॉर्ड के नीचे, ये कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो ब्लैंक पार्ट है, ठीक है, तो इसी ब्लैंक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी ब्लैंक पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट के अंदर क्या है कि सेगमेंट का कुछ हिस्सा बड़ा होता है, कुछ हिस्सा छोटा भी होता है, तो इस हिसाब से सेगमेंट के जो है दो पार्ट्स होते हैं, माइनर है मेजर। तो माइनर क्या होगा, माइनर होगा वो छोटा वाला हिस्सा होगा और मेजर जो होगा वो बड़ा वाला हिस्सा होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि सेगमेंट जो है, अब अगर ये सेगमेंट है, ठीक है, ये सेगमेंट है और दूसरा जो है ये आपका पूरा सेगमेंट हो गया, ये पूरा, ठीक है, तो ये पूरा सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट के अंदर जो है ये वाला अगर छोटा पोर्शन है सेगमेंट का, ठीक है, तो छोटा सेगमेंट है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला हिस्सा आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो कि मेजर और माइनर सेगमेंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर और माइनर सेगमेंट होता है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और अभी आपको बताना बाकी है क्या कि अभी देखिए जैसे कि आपको कॉर्ड बताया गया, तो कॉर्ड के अंदर क्या बताया गया कि पॉइंट्स इस तरीके से हम लोग लाइन को आपस में मिला देते हैं, ये हो गया कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो क्या कि अगर यहां से लेकर के एक सेंटर से लाइन इस तरीके से मिला दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको तो बोलते हैं वो डायमीटर। तो डायमीटर बोलते हैं, तो क्या डायमीटर जो है क्या कॉर्ड हो सकता है, तो हाँ डायमीटर कॉर्ड हो सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कभी अराइज कर दिया, क्वेश्चन कहीं पे आ जाए विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, तो उसका आंसर होगा इज अ डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। ठीक है, उसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट इसमें और क्या आता है, वो होता है आपका सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर देखते हैं क्या है सेक्टर। तो सेक्टर देखिए क्या है कि अगर कोई सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंटर से इस तरीके से दो पॉइंट्स को आपस में मिला करके और यहाँ एक आर्क बनाते हैं, एक आर्क बना करके इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना करके ये ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका,
जो ट्राइंगल टाइप का बनता है विद द हेल्प ऑफ आर्क, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होगा, तो अभी आप लोगों को बताया गया जैसे कि मेजर सेक्टर जो है वो बड़ा वाला हिस्सा होता है, माइनर होता है वो आपका छोटा वाला हिस्सा होता है। तो ये वाला अगर पोर्शन देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा पोर्शन आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये वाला जो बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग तो ये तो चीज देख लिए कि हाँ कि मतलब सर्कल के अंदर जो है द इनर पार्ट ऑफ द सर्कल क्या क्या चीज जो है वो जनरेट होता है। तो कॉर्ड जनरेट होता है, आर्क जनरेट होता है, सेक्टर जनरेट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सर्कल के अंदर जो है और क्या चीज है, तो और चीज को समझने के लिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें है इम्पोर्टेंट क्या कि अगर सर्कल है, ये देखिए अगर ये एक बड़ा सर्कल है और इसी के अंदर एक और सर्कल बना दिया जाए, इस तरीके से सर्कल बना दिया, तो सेंटर तो इसका सेम है। ठीक है, सेंटर तो सारे सर्कल का सेम ही होगा। तो यानी कि अगर आप समझ लीजिए सेंटर अगर सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सर्कल के ऊपर सर्कल और फिर एक और सर्कल। ठीक है, यानी कि एक ही साथ जो है दो चार सर्कल जो है वो बना दिया जाए, तो आपको इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है इसको हम लोग बोलते हैं। और एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर जो है कितने सेंटर होंगे, तो सेंटर तो एक ही होगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है वो आपका अकॉर्डिंग टू सर्कल जो है वो डिफर करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो ये r1 मान लो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस होगा आपका r3। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और चीज क्या कि अब सर्कल के अंदर, तो ये चीज सारी बातें होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेक्टर के अंदर जो है, सेक्टर के अंदर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे, वो होता है कि आउटर पार्ट ऑफ सर्कल जो होता है, आउटर पार्ट ऑफ सर्कल जो होता है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर से जो है इस तरीके से अगर किसी कॉर्ड को जो है क्रॉस करवा दिया जाए, ठीक है, क्रॉस करवा दिया जाए, वो आउट पूरा निकल जाए बाहर तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका सी सेंटर। ठीक है, सी सेंटर, यानी कि अगर जो है सर्कल से जो है एक लाइन जो है निकल जाए किसी भी पार्ट से, और ये जरूरी नहीं कि इधर से ही हो, ये इस साइड से भी हो सकती है। ठीक है, बस ये सर्कल को क्रॉस करते हुए निकलनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि ये तो हो गया, चलो क्रॉस करते हुए निकल। अब मान लो कि कोई लाइन जो है वो यहाँ से आती है, यहाँ से आने के बाद और ये सर्कल को यहाँ पे इसको टच कर, ठीक है, यहाँ पर इसको टच कर, यहाँ पर इसको टच कर जाओ और इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो टच करके अगर क्रॉस करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया टेंजेंट ऑफ सीसेंट। ठीक है, तो टेंजेंट हो गया आपका, सीसेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि आर्क क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका सर्कल का जो है एक बेसिक है, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और इसके बारे में जो इसका डेफिनेशन है वो भी लिखा हुआ नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का सारे डेफिनेशन जो है वो आपको अवेलेबल वहां से हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने देख लिया कि इसका जो है क्या है बेसिक वगैरह। अब हम लोग जो है इसके बारे में, यानी कि सर्कल के अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट रहता है उसका थ्योरम। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ इसके थ्योरम को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है एक सर्कल का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है पहले इस थ्योरम को जरा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स और एट द सेंटर। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्कल, ठीक है, अगर सर्कल है और उसके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वहां पर उनके सेंटर पर, यानी कॉर्ड्स के सेंटर पर जो बनेगा, जो एंगल क्रिएट होगा, वो एंगल क्या होगा, दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो पहले इसको देखिए, थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम के लाइन को, हर लाइन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम इसका क्या होगा कि इस तरीके से बनेगा, एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल को बनाने के बाद इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स। तो इक्वल कॉर्ड्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेंटर को ले लेते हैं और सेंटर को लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक जो है इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पर क्योंकि दो जो है इक्वल यहाँ पे बोला है कॉर्ड, कॉर्ड यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये, और यहाँ आ गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे आपको बताया गया था क्या कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हो गया ये, तो ये तो हो गया आपका कॉर्ड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कॉर्ड हो गया आपका। इसको हम लोग जो है इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है तो ये हो गया आपका ओ, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। अब डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद थ्योरम का जो स्टेटमेंट वो क्या होता है कि हम लोग पहले अब डायग्राम को बना तो दिया, अब इसके बारे में लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिख करके वहाँ शो करना पड़ेगा क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको जो है थ्योरम में लिखना पड़ेगा क्या कि क्या है, मतलब डायग्राम में आपके पास क्या क्या अवेलेबल यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है क्या, a circle with center O, मतलब क्या है कि आपके पास जो है एक सर्कल अवेलेबल है जिसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर आपके पास O है, ठीक है। और इसमें क्या आपका अवेलेबल है, तो इसमें आपको अवेलेबल है क्या, इसका जो कॉर्ड है वो कॉर्ड आपस में क्या है, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी जो कॉर्ड है वो आपके सी डी के कॉर्ड के इक्वल, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये आपको गिवन, ये आपको सब कुछ दिया हुआ है कॉर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, यानी कि प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट क्या था, प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब क्या है कि जहां पर ये विभाजित होता है, तो यहाँ पे ये विभाजित होता है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल और यहाँ पर जो एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर मान लो ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ठीक है। एंगल नंबर 1 2 से खैर नंबर से तो हम लोग उसको शो नहीं करते हैं, उसको लेटर से ही शो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ए है तो सेंटर ओ पे बनेगा, यानी कि आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। इस तरीके से हम लोग को जो है पहले ये स्टेटमेंट लिख के दिखा देना क्या कि हाँ क्या गिवन है और क्या प्रूव करना। अब यहाँ से जो है आपका थ्योरम का जो लाइन है, अब आप अपनी लाइन को जो है वहां से ये लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले देखते हैं क्या कि ट्राइंगल जो ये जो बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है एओबी, तो हम लोग लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल एओबी एंड, क्योंकि ट्राइंगल इधर बन रहा था एक ट्राइंगल इधर भी बन रहा है, एंड ट्राइंगल सीओडी। अब क्योंकि ट्राइंगल एओबी में और सीओडी में इन दोनों में क्या है, कुछ चीज जो है आपको वो गिवन है। गिवन क्या है आपको, देखो यहाँ पर एक चीज देखना, ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक जो ओ से ए तक लाइन है ये रेडियस, ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइन जाएगी वो भी क्या है, इक्वल, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया गया था या कि सेंटर से लेकर के जो सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स डिस्टेंस होता है, वो इधर से हो या इधर से हो। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्या कि जो है आपका एओ जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी ओ से, ठीक है। तो सी ओ से ये तो हो गया आपका क्या, और ये हो गया हमारा आर क्या है, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं क्या, जो ओडी, ठीक है, यानी कि जो ओडी, तो ओडी जो है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा, ओडी आपका इक्वल हो जाएगा किसके, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ओ बी के, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये हो गया आपका रेडियस। तो ये हो गया आपका रेडियस। और क्योंकि आपको देखो थ्योरम में जो है यहाँ पर एक चीज ऑलरेडी जो है वो करके दिया हुआ था क्या कि दो कॉर्ड्स जो सर्कल के हैं ऑलरेडी इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हो क्या कि ट्राइंगल के अंदर ये भी साइड है और ये भी एक साइड, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो है अगर तीनों साइड आपस में अगर मिल जाते हैं, तीनों साइड अगर आपस में मिल जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का ये थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल कौन सा था आपका, ट्राइंगल था एओबी, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओ डी। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं।
और यहाँ पे लिख देंगे बाई सीपी सिटी। बाई सीपी सिटी, बाई सीपी सिटी यहाँ पर क्या होता है कि बाई सीपी सिटी में हम लोग एक चीज देखते हैं क्या कि पहले समझ लेते हैं कि सीपी सिटी क्या चीज होता है। सीपी सिटी होता है आपका कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के अंदर हम लोग अगर देखते हैं कि साइड साइड एंड साइड, मतलब कि तीनों साइड अगर आपस में मैच कर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है कि साइड 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 का एक थ्योरम हो जाता है। जैसे आपको भी ट्राइंगल जो है वो अभी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अब जो है बाई सीपीसीटी का ये थ्योरम यहाँ पे लगने के बाद अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी के रूल के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो हमको प्रूव करना था, यानी कि प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था ट्राइंगल एओबी, वो प्रूव हो गया इक्वल टू ट्राइंगल सीओडी, ठीक है, बाई सीपीसीटी। अब यहाँ पर हम लोग एक बात और इसको समझ लेते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 1 था आपका कि जो दो इक्वल साइड्स, दो इक्वल अगर किसी सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड्स, ठीक है, तो कॉर्ड्स के सेंटर पर जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल एंगल बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, गिवन लिख दिया। प्रूव में क्या लिखना था, प्रूव में लिखना था कि यहाँ पर जो ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है एओबी और सीओडी वो दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ पे थ्योरम में हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है दोनों साइड। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसका जो रेडियस है एओ और ओ वो क्या है इक्वल है, और यहाँ पर ओडी इक्वल है ओबी के, ये हो गया। और क्योंकि आपको एंगल ये जो है एक इसके अंदर एक इक्वल करके दिया हुआ था इसका कॉर्ड, ठीक है, तो कॉर्ड को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एबी कॉर्ड जो है वो सीडी कॉर्ड के इक्वल है, गिवन कर दिया। यहाँ पे साइड 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 हो गया। अब क्या हो गया कि ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके किसके सीओडी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि बाई सीपीसीटी यानी कि कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के थ्रू आप लोग समझ सकते हो क्या कि एओबी जो है एंगल सीओडी के इक्वल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम को। नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या बोल रहा है, थ्योरम नंबर 2 है ये सर्कल का, ठीक है। ये आपको देखिए जो फर्स्ट वाला जो थ्योरम है आपका, ठीक है, वो वही फर्स्ट थ्योरम का ये जस्ट रिवर्स है। मतलब क्या है कि इसमें आपको बोल रहा है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि अगर कोई सर्कल जो है इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले वाला आपको थ्योरम में क्या करना था कि सेंटर सर्कल बना करके और सेंटर के थ्रू आपको ये शो करना था कि जो एंगल क्रिएट होगा वो इक्वल एंगल क्रिएट होगा। और इसमें आपको क्या क्रिएट करना है कि इसमें आपको बता दें कि एंगल इक्वल है, आपको बताना है कि जो कॉर्ड्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या कि इस तरीके से यहाँ पे सेंटर हो गया और सेंटर का जो है हम लोग इस तरीके से इसका एक लाइन मिला के एक कॉर्ड बना लेते हैं, कॉर्ड हो गया। और यहाँ पर जो है आपका ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से सेंटर से हम लोग इधर बढ़े, यहाँ इसको मिलाया और इसको इस तरीके से मिला, तो यहाँ पर हो गया। अब आपका इसका नाम ये कर देते हैं बी सी एंड डी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे सेंटर आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है क्या कि आपका ये जो कॉर्ड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि ये जो कॉर्ड्स यानी कि जो एबी कॉर्ड्स है और सीडी कॉर्ड ये दोनों आपस में क्या है, कब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सेंटर एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सर्कल पे जो सेंटर यहाँ पे क्रिएट होगा वो दोनों क्या होगा आपस में एंगल नंबर 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अब आपको जो है उस थ्योरम को देखिए, थ्योरम को कभी भी लिखने से पहले उसके स्टेटमेंट को जरूर जो है वो लिखते हैं। वो क्या है, वो गिवन वाला स्टेटमेंट होता है। क्या कि गिवन में क्या क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि आपको क्या है सर्कल जो है वो सेंटर ओ के साथ दिया हुआ है और इसके अंदर जो है आपको गिवन, वो गिवन क्या है कि एंगल नंबर 1 और 2 इक्वल है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका थ्योरम का लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो थ्योरम वाले लाइन में आपको क्या करना है कि थ्योरम वाले लाइन में हम लोग फिर से देखते हैं क्या कि अगर ट्राइंगल को ना देखें, ठीक है, अगर सिर्फ आपको रेडियस वगैरह को देखें तो यहाँ पर देखिए एक रेडियस है जो कि है ए ओ, ठीक है, ए ओ वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और ये आपका क्या हो गया रेडियस हो गया।
और यहाँ पर आपको पता है कि एक चीज आपको क्या गिवन है, वो एंगल आपको गिवन है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हो क्या, गिवन। ठीक है, जो चीज आपका गिवन है वो तो स्टेटमेंट से थ्रू हम थ्रू वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि एक और जो है आपका इसके अंदर वो सेंटर के थ्रू जो है एक और चीज इक्वल रहता है। वो इक्वल आपका रहता है क्या कि आपका जो OB, ठीक है, OB और इधर OD, ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, OB इज इक्वल टू OD। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेडियस। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक साइड इक्वल हुआ, यहाँ पर आपका एक एंगल इक्वल हुआ और यहाँ पर आपका फिर से एक साइड इक्वल हुआ, यानी कि साइड एंगल साइड। तो ये भी क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाई CPCD क्या होता है, CPCD आपको बताया गया corresponding parts of a congruent triangle, यानी कि इस corresponding पार्ट जो होते हैं किसी congruent triangle के क्या होंगे, इक्वल होंगे साइड एंगल साइड के थ्रू। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, साइड एंगल साइड के थ्रू अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आपको प्रूव क्या करना था। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक प्रूव का लाइन आपका छूट गया था। प्रूव आपको क्या करना था, यहाँ पे लिखना है टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में आपको क्या करना था, AB इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं बाई CPCD AB इज इक्वल टू C। ये आपका थ्योरम हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। और ये जो है सर्कल का भी स्टार्टिंग है, पार्ट 1 है। ठीक है, आप लोग इसको देख करके और दोनों थ्योरम को प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट।